हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1315, जिसका नाम है सम ऑफ नोड्स विथ इवन वैल्यूड ग्रैंड पेरेंट। तो बेसिकली हमें एक ट्री दी गई हुई है और उनका इवन वैल्यूज के जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का सम रिटर्न करना है हमें। तो इधर दिया है कि रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ नोड्स विथ एन इवन वैल्यूड ग्रैंड पेरेंट if there are no nodes with an even valued grandparent, return 0. तो grandparent है क्या? A grandparent of a node is the parent of its parent if it exists. So for example basically अगर एक node होगा और उसका जो child होगा और उसका जो child होगा वो होगा grandchild एक node का। For example कोई भी node है तो दो levels अगर हम उस node के नीचे जाते हैं तो जो node हमें मिलेगा वो होगा grandchild हमारे पहले node का। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो अभी हम इसे करेंगे सॉल्व। तो मैं ये ले आता हूँ हमारा ट्री इधर। अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मतलब मोस्टली रिकर्सिव ही होते हैं और ट्री में वैसे भी हम ट्रैवर्स भी रिकर्सिव ही करते हैं। तो हमें रिकर्सिव इंट्यूशन आना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये रिकर्सिव इंट्यूशन मुझे कैसे हेल्प करता है आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ढूंढ निकलता हूँ। मतलब ये पूरा जो प्रॉब्लम है जिधर हर एक नोड का ग्रैंड चाइल्ड का सम हमें रिटर्न करना है उधर एक स्मॉलर सबसेट ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया सिर्फ 6, तो अगर मेरे पास ये 6 होता तो ये मैं इसका आंसर कैसे रिटर्न करता अगर मेरे पास सिर्फ इतना ट्री होता। तो अभी इधर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इस ट्री में खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है 6 के पास। तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ फिर। तो अगर ये 2 होता, ये 7 होता, ये 1 होता और ये 3 होता। तो सबसे पहले हमारा क्या 6 वाला जो नोड है वो इवन वैल्यूड है। तो हाँ ये इवन वैल्यूड है। तो मैं इसका कैसे रिटर्न करता ग्रैंड चाइल्ड चिल्ड्रन का सम। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता कि 6 का अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो सबसे पहले मैं लेफ्ट चिल्ड्रन को ऐड कर देता मेरे सम में। तो ये माई सम हो जाता एक वेरिएबल जिसमें हम ऐड करने वाले हैं मेरे पूरे ग्रैंड चिल्ड्रन का समेशन। तो उसमें मैं क्या ऐड कर देता मेरे 6 नोड का लेफ्ट जो कि होगा मेरा लेफ्ट साइड से आया हुआ ये वाला ग्रैंड चाइल्ड। फिर मैं ऐड करता 6 के लेफ्ट का राइट। ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज होंगे, वैल और ये भी वैल होगा। तो अभी मेरे पास आ गया ये वाला चाइल्ड। उसके बाद मैं क्या करता मैं ऐड करता 6 के राइट का लेफ्ट। ये मेरे हो गए दोनों लेफ्ट वाले चाइल्ड्स। फिर मैं करता ऐड 6 के राइट का लेफ्ट जो कि ये है और फिर 6 के राइट का राइट जो ये है। तो उसके अलावा तो और 6 के कोई ग्रैंड चाइल्ड हो ही नहीं सकते क्योंकि एट मैक्स एक नोड के कितने ग्रैंड चाइल्ड हो सकते हैं 4। क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि एक नोड के बाद उस नोड के चिल्ड्रन रहते हैं एट मैक्स 2 और फिर वो दो नोड जो चिल्ड्रन होते हैं वो इन प्लेस उसके दो चिल्ड्रन उनके दो चिल्ड्रन हो सकते हैं एट मैक्स। तो एट मैक्स मेरे एक नोड के कितने हो सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन? ऑब्वियसली 4। तो ठीक है, तो इतने 4 नोड्स हम मैं ऐड करूंगा मेरे लिए। पर अभी मेरे पास सिर्फ इस नोड के लिए आ गया है आंसर। पर अगर मेरे लेफ्ट और राइट चाइल्ड होते तो उनके भी मुझे समेशन रिटर्न करना पड़ता। बराबर है या नहीं? तो ऑब्वियसली बराबर है। तो ये मैं रिकर्सिवली कॉल कर सकता हूँ अगर मेरे को ये पता हो कि मेरे खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे निकालने हैं। तो मैं डायरेक्टली रिकर्सिवली कॉल कर सकता हूँ मेरे लेफ्ट नोड के पास और मेरे राइट नोड के पास और उनसे मैं ले सकता हूँ यही तरीके से इसी तरीके से उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के वैल्यूज का सम। तो ये मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट सम ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन
जिसमें मैं पास कर दूंगा मेरा रिकर्सिव फंक्शन में मेरा लेफ्ट नोड, जो कि होगा नोड का लेफ्ट। सिमिलरली मैं राइट सम ले लेता, मेरा राइट सम ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज इक्वल टू सेम रिकर्सिव फंक्शन में मेरा राइट नोड पास कर देता, और फिर उसके बाद में ये पोस्ट ऑर्डर पे चला था जिधर मुझे मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे निकलना है वो पता है। तो ये माय सम में मैं ऐड करते जाता ये वाला पूरा कोड। तो अभी मैं ये ट्री डिलीट कर देता हूँ और फिर ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इधर। और फिर इसके नीचे में मेरा ये लॉजिक चला था जिसमें मैं माय सम में ये 4 ग्रैंड चिल्ड्रन अगर एग्जिस्ट करते हो तो ऐड करूंगा माय सम। और फिर एट द एंड में क्या भेजने वाला हूँ, ऑब्वियसली मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का सम और मेरे नीचे के जो नोड्स है सारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का सम। तो ये होता रिटर्न लेफ्ट वाला ये वेरिएबल लेफ्ट SOGC ऐसे इसे बोल देते हैं, और फिर प्लस मेरा राइट SOGCH और प्लस माय सम। ठीक है, पर अभी मैं माय सम में कब ऐड करने वाला हूँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता हो, जब मेरा सम मेरे नोड का वैल्यू खुद क्या हो, इवन हो, मतलब खुद हो मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। तो ये इफ कंडीशन भी इधर लग जाएगी, इफ नोड का वैल मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये सम तो सॉल्व हो चुका है। अप्रोच हमें पता चल गया कि इस टाइप के सम्स को ट्री में मोस्टली रिकर्सिवली हम इसे देखते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि क्या बिगर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम को मैं एक स्मॉलर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर मैंने वो स्मॉलर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कर दिया सॉल्व, तो मेरा ऑब्वियसली बाय रिकर्सिव फेथ मेरा बिगर पार्ट भी हो जाएगा सॉल्व। तो ये है हमारा आंसर। और अभी अगर मेरा नोड हो सिर्फ एक, तो मेरा राइट सम क्या आएगा और लेफ्ट सम क्या आएगा? ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि इसके कोई ग्रैंड चिल्ड्रन ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके एट मैक्स एक लेवल नीचे नोड होंगे, पर वो भी नल होंगे, इसलिए इसमें कुछ होगा नहीं। तो हमारा वैल्यू नहीं होगा इनमें कुछ, इसलिए हमारा बेस केस भी बन जाता है इफ नोड अगर मेरा नल हो इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो 0 0। और हम ऐसे रिकर्स करते समय नोड के पास जाएंगे और ये नोड रिटर्न कर देगा 0 इस नोड को। और ऑब्वियसली हम ये भी लगाने वाले हैं ग्रैंड चिल्ड्रन की कंडीशंस कि अगर मेरा चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो तो फिर, और अगर मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता हो तभी चेक करो। अगर मेरा चाइल्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो मेरे ग्रैंड चाइल्ड क्या करने वाले एग्जिस्ट। तो हमें हर बार ग्रैंड चाइल्ड के वैल्यू सम में ऐड करते समय ये भी देखना होगा कि पहले मेरे चाइल्ड एग्जिस्ट करते हो मेरे नोड के, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मेरे ग्रैंड चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो ग्रैंड चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उनको मेरे सम में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा सूडो कोड टाइप सा, और अप्रोच भी पता चल गया। अभी हम कोड करके देखते हैं इसे एक बार। तो सबसे पहले मैं एक बना देता हूँ फंक्शन, और ये इसे नाम दे देता हूँ 01, इसे देता हूँ नोड। हमारा बेस केस कि इफ नोड इक्वल टू नल रिटर्न 0। फिर उसके बाद मैं इंटीजर टाइप के लेफ्ट राइट और माय सम बना देता हूँ। तो ये माय सम इज इक्वल टू 0। फिर इंट लेफ्ट सम लिख देते इसे, लेफ्ट सम इज इक्वल टू 0 लेफ्ट चिल्ड्रन। और सिमिलरली ये होगा हमारा राइट चिल्ड्रन सम। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन सम में
कैप्चर कर लेते हैं हमारे सम। तो ये होगा लेफ्ट चिल्ड्रन सम इज इक्वल टू, इधर हम पास कर देंगे हमारा नोड का लेफ्ट, और ये कब होगा जब हम लेफ्ट साइड के उधर ट्रैवर्स करेंगे या रिकर्स करेंगे। तो ये रिकर्सिव लेफ्ट एंड राइट कॉल्स आस्किंग सम ऑफ देयर ग्रैंडचाइल्ड इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसके बाद ये आएगा हमारा राइट वाला, राइट चिल्ड्रन सम इज इक्वल टू, इधर अगर हमारा जाएगा राइट नोड, नोड का राइट, और फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं खुद का देखने वाला हूँ। नोड अगर इवन है तो फिर इसके ग्रैंड चिल्ड्रन ऐड कर दो, उनका सम। तो मैं ये देखूंगा इफ माय नोड इज इवन, तो इफ नोड के वैल्यू मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तभी ये काम करो। मेरा क्या काम करना है हमें, सबसे पहले इफ मेरा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो, नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, एंड फिर मेरे नोड डॉट लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता हो, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एड लेफ्ट ग्रैंड चिल्ड्रन। अगर मेरा नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो और नोड का लेफ्ट डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो, तो माय सम में ऐड कर दो नोड के लेफ्ट का, मतलब मेरे लेफ्ट साइड के लेफ्ट वाले चिल्ड्रन का वैल्यू। सिमिलरली यही सेम सब कुछ होगा, पर सिर्फ इधर राइट आ जाएगा, मतलब मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ अब 7 वाले, तो ये भी होगा राइट। तो ये होगा मेरे लेफ्ट ग्रैंड चिल्ड्रन का सम। फिर आएंगे हमारे ऐड राइट ग्रैंड चिल्ड्रन, जो कि होगा इफ नोड डॉट राइट डॉट लेफ्ट, इफ नोड डॉट राइट अगर एग्जिस्ट करता हो और नोड डॉट राइट डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो, तो फिर माय सम में ऐड कर दो नोड का राइट का लेफ्ट का वैल, और फिर सिमिलरली हमारे राइट वाले नोड के राइट वाला चाइल्ड, तो ये होगा राइट और इधर आएगा राइट। ठीक है, तो हमने सारे वाले हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के सम ऐड कर दिए हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी डायरेक्टली मैं रिटर्न कर दूंगा ये मेरा लेफ्ट वाला सम, फिर राइट वाला सम, और फिर मेरे चिल्ड्रन का सम। तो ये कॉल करते हैं हम इधर, और इसमें रूट पास कर देते हैं और ये रिटर्न कर देते हैं। तो ये चला कर एक बार देखते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। इसे जल्दी से हम अभी CPP में भी एक बार लिख लेते हैं। तो सब वही करने वाले हैं सब कुछ। सबसे पहले मैं ये फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम दूंगा 01, इसका नाम दूंगा नोड, फिर ये मैं कॉल करूंगा रिटर्न करके, इधर मैं रूट पास करूंगा मेरा, और फिर उसके बाद मैं मेरी बेस केस चलाऊंगा, जो कि है इफ नॉट नोड रिटर्न 0। फिर उसके बाद मैं हमारे वेरिएबल्स बना कर लेता हूँ, जो कि है इंट माय सम इज इक्वल टू 0, फिर इंट लेफ्ट चाइल्ड सम इज इक्वल टू 0, चिल्ड्रन लिखते हैं, और सिमिलरली राइट वाला राइट। ठीक है,
फिर उसके बाद हम करेंगे रिकर्सिव लेफ्ट एंड राइट कॉल्स। तो ये होगा लेफ्ट वाला, हम इसमें कैप्चर करेंगे आंसर सम इवन ग्रैंड पेरेंट नोड डॉट लेफ्ट। सिमिलरली राइट के साथ भी वही करने वाले हैं हम। ये होगा राइट और ये भी होगा राइट। और फिर उसके बाद हम चेक करने वाले हैं कि इफ माय नोड इज इवन, तभी ये करना। अगर मेरा नोड इवन हो तो फिर इफ नोड डॉट वैल मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट के लिए लेफ्ट चाइल्ड ऐड करना है, लेफ्ट चिल्ड्रन को ऐड करना है, जो कि होगा अगर मेरा नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो, ये एरो होता है हर जगह। अगर मेरा नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो और मेरे नोड के लेफ्ट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो, तो माय सम में ऐड कर दो मेरे नोड के लेफ्ट का वैल्यू। सिमिलरली इसके बाद मैं वही करने वाला हूं मेरे लेफ्ट चाइल्ड के राइट चाइल्ड में, और फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगा ऐड राइट चिल्ड्रन, जो कि होगा ये दोनों सेम, पर इधर होगा मेरा राइट, इधर होगा मेरा राइट, इधर राइट, इधर राइट, इधर राइट, इधर राइट। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली रिटर्न टोटल समेशन ऑफ ऑल द नोड्स ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये होगा रिटर्न माय सम प्लस लेफ्ट ग्रैंड चिल्ड्रन सम प्लस राइट ग्रैंड चिल्ड्रन सम। अभी इसे एक बार चला कर देखते हैं हम, और ये भी चल रहा है और ये सबमिट भी हो रहा है। अभी इसे बहुत अच्छे से हम करेंगे ड्राई रन। तो ड्राई रन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उससे ही सारा प्रोग्राम का फ्लो सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए ड्राई रन बहुत अच्छे से करेंगे हम। ये आ गया मेरा इधर कोड और ये आ गया मेरा ट्री। ये है मेरा स्टैक, ये है मेरा सम, ये है मेरा राइट चिल्ड्रन सम, और ये है मेरा लेफ्ट चिल्ड्रन सम। और कोई वेरिएबल्स है क्या, नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है इधर 6 ऐड हो जाता है, 6 चलाता है लेफ्ट कॉल, 7 ऐड हो जाता है, 7 चलाता है अपना लेफ्ट कॉल, 2 ऐड हो जाता है, 2 चलाता है अपना लेफ्ट कॉल, 9 ऐड हो जाता है, 9 चलाता है अपना लेफ्ट कॉल, और इधर 0 रिटर्न कर देता है नल 9 के लेफ्ट को। फिर 9 चलाता है अपना राइट कॉल और नल फिर से इसे कर देता है रिटर्न 0। ठीक है, फिर उसके बाद ये नल चला जाता है इधर से, थोड़ा ये नल इधर से चला जाता है, और 9 खुद क्या करता है, चेक करता है कि क्या मेरा नोड का वैल्यू इवन है, नहीं है, तो डायरेक्टली ये टोटल रिटर्न कर देता है माय सम प्लस राइट लेफ्ट सम प्लस राइट सम, जो कि टोटल होता है 0। ठीक है, फिर ये 9 चला जाता है स्टैक से, 2 अपना राइट कॉल चलाता है, उधर नल ऐड हो जाता है और रिटर्न करता है 0 नल, स्टैक से चला जाता है नल। तू खुद क्या करता है, चेक करता है क्या मेरा वैल्यू इवन है, हाँ है, क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, हाँ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है,
क्या मेरे लेफ्ट का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? तो नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं होता। सिमिलरली लेफ्ट का राइट चाइल्ड भी नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए कुछ नहीं होता इधर भी। और इधर तो मेरा राइट चाइल्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए कुछ नहीं होता। डायरेक्टली टू बी रिटर्न कर देता है सम लेफ्ट और राइट प्लस माई सम, जो कि है 0। फिर 7 खुद क्या करता है? 7 देखता है क्या मैं इवन हूं? तो मैं इवन ही नहीं हूं, तो मैं कुछ क्या क्यों चलाऊं? तो 7 उसके पहले राइट वाला कॉल चला देता है और दूसरे वाले 7 को करता है ऐड। दूसरा वाला 7 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, 1 को करता है ऐड। 1 लेफ्ट की कॉल चलाता है, यहाँ नल को ऐड कर देता है, रिटर्न करता देता है 0। 1 अपना राइट कॉल चलाता है और फिर से नल से 0 रिटर्न कर देता है। 1 खुद 0 रिटर्न कर देता है पूरा समेशन करके 7 को, सेकेंड वाले 7 को। फिर सेकेंड वाला 7 अपना राइट कॉल चलाता है, स्टैक में 4 ऐड करता है। 4 अपना लेफ्ट कॉल चलाकर नल ऐड करता है इधर और रिटर्न कर देता है नल 0। 4 अपना राइट कॉल चलाता है, ये नल फिर से कर देता है रिटर्न 0। तो अभी तक तो हमारा एक भी चाइल्ड नहीं हुआ, जो कि सही भी है, क्योंकि इधर तो हमें एक ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं मिल रहा है जिसका ग्रैंड पेरेंट इवन हो। ठीक है, तो 4 क्या करता है? ये पूरे लेफ्ट और राइट का और खुद का समेशन करके भेज देता है 0 7 के राइट को। 7 का राइट फिर से खुद के लेफ्ट और राइट और खुद के सम का एडिशन करके भेज देता है 0 दूसरे वाले 7 को। अभी दूसरा वाला 7 ये चेक करता है कि क्या मैं खुद एक इवन नोड हूं? तो मैं इवन नोड ही नहीं हूं, तो ये डायरेक्टली 0 कर देता है रिटर्न 6 को और खुद स्टैक से हट जाता है। तो ये देख सकते हो, इधर से हमें 0 मिला, इधर से हमें नल से 0 मिला, यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 0 मिला, यहाँ से भी 0 मिला और यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 0 मिला, यहाँ से भी 0 मिला। ठीक है, तो फिर उसके बाद 6 अपना चलाता है राइट कॉल। राइट कॉल चलाने से स्टैक में ऐड हो जाता है 8। 8 अपना चलाता है लेफ्ट कॉल और स्टैक में ऐड हो जाता है 1। 1 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, स्टैक में ऐड हो जाता है नल। नल से हम इधर कर देते हैं रिटर्न 0। 1 अपना राइट कॉल चलाता है, नल से फिर से रिटर्न कर देते हैं 0 बेस केस से। नल स्टैक से हट जाता है और 1 खुद क्या करता है? 0 रिटर्न कर देता है इधर 8 को और ये 1 स्टैक से हट जाता है। फिर 8 अपना राइट कॉल चलाता है, जिससे क्या होता है? 3 को कॉल लग जाती है। 3 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, नल ऐड कर देता है और नल रिटर्न कर देता है 0 3 को। नल स्टैक से हट जाता है। 3 अपना राइट का कॉल चलाता है और राइट का कॉल चलाने से ऐड हो जाता है स्टैक में 5। 5 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, स्टैक में नल ऐड हो जाता है, बेस केस से रिटर्न करता है 0। 5 अपना राइट कॉल चलाता है, नल ऐड होके बेस केस से रिटर्न करता है 0। नल स्टैक से चला जाता है। 5 खुद क्या करता है? पूरा एडिशन करके 3 को कर देता है रिटर्न 0। 5 खुद हट जाता है स्टैक से। उसके बाद 3 भी खुद ऐड कर देता है पूरी लेफ्ट राइट और माय सम, जो कि ऑल 0 होते हैं, इसलिए रिटर्न कर देता है 0 8 के राइट को। अभी क्या होता है ये देख लो। अभी ये होता है कि हम चेक करते हैं कि क्या मेरा नोड का वैल्यू है इवन। तो हाँ, मेरा 8 का नोड का वैल्यू तो है ही इवन। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या मेरे नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। हाँ, एग्जिस्ट करता है। क्या मेरे नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, तो ये इफ नहीं चलता। नीचे फिर से हम चेक करते हैं क्या मेरे नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। हाँ, क्या मेरे नोड का लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं चलता, इसलिए ये भी नहीं चलता इफ। पर अभी इधर क्या होता है? क्या मेरे नोड का राइट है, ये चेक हो जाता है। तो हाँ, 3 तो मेरा नोड का राइट एग्जिस्ट करता है। क्या मेरे नोड का राइट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए माय सम में कुछ नहीं ऐड होता। पर इधर ये वाला जो इफ है, जिसमें हम नोड का राइट भी आता है और नोड का राइट भी आ जाता है, इसलिए हम माय सम में ऐड कर देते हैं पहली बार 5। तो इधर 5 ऐड हो जाता है माय सम में। और फिर हम क्या करते हैं? 6 के राइट को रिटर्न कर देते हैं लेफ्ट प्लस राइट प्लस माय सम, जो कि है टोटल इक्वल टू 5 और ये 8 चला जाता है स्टैक से। तो इन नोड्स के लिए ये क्यों नहीं चला? एक तो सबसे पहले ये नोड्स इवन नहीं थे और दूसरी बात कि ये नोड्स के लेफ्ट या लेफ्ट का लेफ्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था किधर भी, लेफ्ट और राइट दोनों। तो इसलिए ये इफ नहीं चला इन नोड्स के लिए। अभी हम आ गए हैं किस पे?
हम आ गए हैं 6 पे, ठीक है। तो अभी ये 6 के लिए माय सम है 0 और इसका राइट वाला सम है 5, ठीक है। तो अभी 6 क्या करता है, 6 देखता है क्या मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो हाँ जी 6 का लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता है। क्या मेरे लेफ्ट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ वो भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम ऐड कर देते हैं माय सम में 2। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या मेरे लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ वो भी करता है, इसलिए हम ऐड करते हैं इस 2 में 7 जो कि आ जाता है 9। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं क्या मेरे राइट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ वो भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम ऐड कर देते हैं 1 हमारे करंट माय सम में। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मेरे राइट का राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम ऐड कर देते हैं 3 इधर। और एट द एंड हम मेन फंक्शन में क्या रिटर्न कर देते हैं, माय सम जो कि है 13 प्लस लेफ्ट सम जो कि है 0 प्लस राइट सम जो कि है 5। तो टोटल क्या आ जाता है इसका, 5 प्लस 13 जो कि है 18, इसलिए हम 18 कर देते हैं रिटर्न मेन फंक्शन को। तो क्या इसका आंसर 18 है, हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर 18 है, मतलब हमारा आंसर बहुत ही करेक्ट है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो पूरा। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हर एक नोड का नोड से जितने ग्रैंड चिल्ड्रन का सम है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारा है फेथ। तो हम इसे और एक बार अच्छे से ड्राई रन करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिली या नहीं। तो एक रैंडम सा ट्री बना लेता हूँ अभी मैं। ये है 2 3 5 4 1 3 2 1 9 7, ठीक है। तो ये है हमारा ट्री। हम करते हैं शुरू कहानी सेकेंड नोड से साथ। सेकेंड नोड ऐड करता है लेफ्ट कॉल चलाकर 3 को, 3 ऐड करता है लेफ्ट कॉल चलाकर 4 को, 4 ऐड करता है लेफ्ट कॉल को चलाकर नल को, नल रिटर्न करता है 0। उसके बाद 4 करता है अपना राइट कॉल शुरू और ऐड कर देता है 1 को, 1 अपना लेफ्ट कॉल देके नल को ऐड करता है, नल रिटर्न करता है 0 हमारे बेस केस से। फिर उसके बाद 1 राइट कॉल चलाता है, फिर से नल को ऐड करता है और नल रिटर्न करता है 0। दोनों नल हट जाते हैं स्टैक से और 1 खुद क्या करता है रिटर्न, सबका सम, माय सम तो 0 ही रहता है इसलिए राइट में कर देता है 0 रिटर्न, 1 स्टैक से हट जाता है। फिर उसके बाद 4 खुद क्या करता है, लेफ्ट और राइट कॉल चली हुई रहती है इसकी, इसलिए 4 खुद 3 के लेफ्ट को करता है रिटर्न 0, क्योंकि माय सम और सब कुछ उसका होता है 0। माय सम क्यों होता है उसका 0, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 है पर इसके लेफ्ट का लेफ्ट चाइल्ड या लेफ्ट का राइट, बेसिकली ग्रैंड चाइल्ड ही इसका नहीं है इनके प्रेजेंट, इसलिए कुछ नहीं करता और रिटर्न कर देता है टोटल में 0। फिर उसके बाद 3 अपना राइट कॉल चलाता है जिसमें 5 ऐड हो जाता है इधर, 5 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है इधर 2 ऐड होता है, 2 अपना लेफ्ट कॉल चलाकर नल ऐड होता है, रिटर्न करता है 0। वो अपना राइट कॉल चलाता है, नल ऐड होके रिटर्न करता है 0, ये नल हट जाता है स्टैक से और फिर 2 रिटर्न कर देता है 0 5 के लेफ्ट को, पूरा समेशन करके। फिर 5 का राइट कॉल चलता है जिससे ऐड होता है 3 का लेफ्ट कॉल चल के नल ऐड होता है इधर, 0 आता है लेफ्ट कॉल से, राइट कॉल से भी 0 ही आ जाता है और ये नल फिर स्टैक से हट जाता है और 3 खुद रिटर्न करता है 0 5 के राइट को और खुद स्टैक से हट जाता है। उसके बाद क्या होता है, 5 क्या करता है, खुद अपना माय सम लेफ्ट और राइट ऐड करके फिर से 3 को कर देता है 0 रिटर्न। पर अभी होता है मैजिक। मैजिक क्या होता है कि 3 देखता है कि क्या मेरा वैल्यू है इवन, तो नहीं है इवन तो कुछ मैजिक नहीं होती इसलिए 3 रिटर्न कर देता है 0 2 के लेफ्ट को। सॉरी गाइज, मैजिक होने वाली है, टेंशन मत लो। होने वाली है क्या, अरे मैजिक ही नहीं होने, अच्छा होने वाली है, एक बार तो होने वाली है मैजिक। तो फिर उसके बाद 2 अपना राइट कॉल चलाता है, इधर 1 ऐड कर देता है, फिर 1 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, इधर 7 ऐड कर देता है,
7 अपना लेफ्ट कॉल चलाकर कर देता है नल ऐड, नल रिटर्न करता है 0। 7 अपना राइट कॉल चलाता है, कर देता है नल ऐड और नल करता है रिटर्न 0 बेस केस से। और फिर 7 क्या करता है, इधर 1 के लेफ्ट को करता है रिटर्न 0 क्योंकि इसका लेफ्ट राइट और माय सम 0 ही रहता है। फिर 1 अपना राइट कॉल चलाता है, 9 ऐड कर देता है इधर। 9 अपना लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है, नल ऐड करके दोनों 0 ही रिटर्न कर देता है। और फिर 9 नल को हटाने के बाद खुद भी 0 रिटर्न कर देता है 1 को। अभी 1 भी क्या करता है, लेफ्ट राइट और माय सम 0 0 0 ऐड करके भेज देता है 2 के राइट को। फिर अभी क्या होता है, अभी होता है मैजिक जिसके लिए आप रुके हुए हैं कि नल क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि क्या उसका वैल्यू मेरा वैल्यू इवन है, तो हाँ इवन है। 2 ये चेक करता है कि उसका वैल्यू इवन है। फिर उसके बाद ये चेक करता है कि क्या मेरा लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है, हाँ। क्या मेरे लेफ्ट नोड के दोनों लेफ्ट और राइट ग्रैंड चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। तो ये मैं सब में ऐड कर दूँ, तो पहले हो जाता है 4 ऐड, फिर हो जाता है 5 ऐड, इसलिए टोटल होता है हमारा 9। फिर उसके बाद ये चेक करता है क्या मेरा राइट नोड एग्जिस्ट करता है, तो हाँ। क्या उसके 2 चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका भी आंसर आता है हाँ। तो फिर वो ऐड कर देता है 9 को पहले, जो हो जाता मतलब 7 और 9 को, तो ये हो जाता है +9 + 7 जो कि है 18 + 7 25। तो ये माय सम हो जाता है टोटल 25। और हम फिर मेन फंक्शन को लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस माय सम जो कि है टोटल में 25 रिटर्न कर देते हैं। तो अगर ये 3 इन केस हमारा होता कुछ इवन वाला वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4, तो हमारे सम में ये नोड और ये 2 नोड्स का भी एडिशन आ जाता जो कि होता 5 + 1 6, तो 25 + 6 आ जाता हमारा 31। तो ये नोड का ये ट्री का सही है क्या नहीं हम देख लेते हैं आउटपुट। तो ये ट्री में डाल देता हूँ इधर 2 4 1 2 4 1 4 5 नल 1, नहीं 2 4 1 4 5 4 5 7 9 7 7 9। उसके बाद नल 1 2 और 3। तो ये रन करके जी हाँ हमारा आंसर 31 आ रहा है। अगर ये नोड होता 4, अभी मैं इस नोड को कर देता हूँ फिर से 3, तो हमारा आंसर आएगा 25। तो ये 4 को कर दिया मैंने 3 और ये आया मेरा आंसर 25। तो आप मैजिक ये देख रहे हो क्या, या ड्राई रन का इम्पोर्टेंस देख रहे हो क्या। हम बिना कोड चलाए हम आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारे ड्राई रन से। तो फिर हमारे कोड में जो एरर होती है या एरर जो हम थिंक करके हम कुछ एल्गोरिदम नहीं लिखते हुए ही डायरेक्टली कोड लिखने को लग जाते हैं, तब एरर्स ज़्यादा होता है। और ये सारा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपका एरर का मार्जिन बहुत कम हो जाता है। इसलिए ज़रूर खुद से ये अप्रोच पूरा लिखकर फिर उसका सूडो कोड लिखकर ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कीजिए। और ये हमारा हो गया कोड और ड्राई रन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n एट मैक्स, क्योंकि अगर मुझे सेकेंड लास्ट नोड को ट्रैवर्स करना पड़े तो ऐसा ही होगा। और वैसे भी हम हर एक नोड को ट्रैवर्स कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये बेस केस बना है, इसलिए O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी कांस्टेंट ही है O ऑफ 1, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो गाइज यही था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आया हो। प्लीज़ 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 आपका फीडबैक मुझे देना, मैं किधर और इम्प्रूव कर सकता हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। और खुद से ड्राई रन करके खुद से कोड करके ये प्रॉब्लम सबमिट करने के बाद कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये प्रॉब्लम कर दिया है सबमिट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय गाइज।